जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 12वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान, जो कि राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आर्यका श्री विद्याश्री माताजी एवं ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विद्याश्री माताजी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। आयोजन के 17 दिन सानंद संपन्न होने के बाद 18वें दिन यानी 22 अगस्त को प्रातःकाल सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पहुंचे और पूर्ण भक्तिभाव से उनका अभिषेक कर धन्य हो गए। अभिषेक के उपरांत शांति धारा संपन्न कराई। सिद्धेभ्या ओम नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं ओम नमो अध्यायाणं ओम नमो लोयसवसावणं ओम निशानादिनिधन मूलमंत्रे पूर्णमश्च ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं मं हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम च्वीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंड खंड जय जय दय दय पच पच पाचय 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 ओम नमो रं झम च्वीं च्वीं हम। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान की मंगल आरती उतारी। आरती के दौरान भक्तों ने खूब भक्ति भी की। आरती के बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने लगे। राजा श्रेयांस्ती तरा तुम पिलाते नहीं, राजा श्रेयांस्ती तरह तुम पिलाते नहीं। ओ आदिनाथ भगवान हमारे, आदिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान हमारे, आदिनाथ भगवान। ओम ह्रीं महायोगी त्रिनेत्रधारी आदिनाथ स्वामी काम बाण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं महायोगी त्रिनेत्रधारी आदिनाथ स्वामी मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति स्वाहा। नेत्रधारी अतिशयकारी आदिनाथ भगवान से ध्याओ हर्ष बना कंदो अटोया। हमारे आदिनाथ भगवान सिंह प्रभु तेरे चरणों का नित प्रति ध्यान लगाता हूँ, उन सिंहासन आने विराट चरणन शीश झुकाता हूँ। कोई नहीं मेरा भगवन में तुम पर आस लगाए हूँ, आकर के हर लो वो वीणा शरण तुम्हारी यारे। मैं हृदय मेरा जो श्री भगवान मैं हृदय मेरा जो मेरे भगवान। श्री भगवान मेरे श्री भगवान, श्री भगवान मेरे श्री भगवान मैं हृदय मेरा जो श्री भगवान मैं हृदय मेरा जो श्री भगवान। ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणं सिद्ध परमेष्टि अत्रि अवतर संभूषण त्वमानम। ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणं सिद्ध परमेष्टि अनिठाण स्थापनम। ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणं सिद्ध परमेष्टि अत्र मम सन्निधो वोत्र सिद्धि गणम परिपुष्पांजलिं चिपे।
वस्तुहर ई ग्राम नगर वंश घंटाघंट क्षेत्रपाल माँ पद्मावती अम्म कुमस्मानी जगदम्बा देवी अखिल जीवा नाम विश्व धर्म प्राचार्य राष्ट्र विद्यानंद जी महाराज गणियार का विद्यार्थी संघ की ओर से तत्साना तो समस्त विधान करने वाले आश्रम के भक्त जनों की ओर से समस्त संसार की ओर से आदिनाथ के चरण में अनर्पण प्राप्त है। जय माला पुनर्गम निर्वपाति सा। ओम नमो अरहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, नमो वायरियाणम, ओम नमो वज्रायणम, ओम नमो लोई शिवशावण अनादि धन मूल मंत्रिभ्यो नमः। जय माला समस्त विधान करने वाले, करवाने वाले और भारत चैनल से देखने वालों की ओर से महामंत्रणोकार के चरणों में अनर्गल प्राप्त है। जय माला पुनर्गम निर्वपामिति। महामंत्र की धर्म प्रेमी बंधु, अपना यहाँ पर नमोकार मंत्र की आराधना और नमोकार मंत्र का जप अनुष्ठान चल रहा है। आज जप के बारे में हमें जाप किस प्रकार से और किस विधि से और किस शुद्धि पूर्वक करना चाहिए, इसके बारे में आज विचार करेंगे। जप जा शब्द दो शब्दों से जाप शब्द बना है। जाकारो जन विच्छेद, पाकारो पापनाशनम। जा कहते ही कहते जन्म मरण का विच्छेद अर्थात जन्म मरण नाश होता है। और पाकारो पापनाशनम, पा कहते ही कहते हैं इस नमोकार मंत्र की आराधना से, नमोकार मंत्र के जप से जन्म मरण का विच्छेद होता है और पाप का नाश होता है। वैसे हमें आचार्य भगवान ने जाप करने की 8 प्रकार की शुद्धि कही है। पहली शुद्धि अर्थात द्रव्य शुद्धि। द्रव्य शुद्धि में हम 5 इंद्रियों और मन को वश में कर कर कसायों को और 5 पापों को, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, यथाशक्ति जब तक मैं जाप कर रहा हूँ या जाप कर रही हूँ तब तक इन 5 पापों का हमारे त्याग है। इस प्रकार का द्रव्य शुद्धि का अभिप्राय यही है कि मन की शुद्धि, अंतरंग की शुद्धि। अंतरंग में काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, वैमनस्यता आदि की गंदगी से रहित करना अपने को। अर्थात वह साधक जिस समय जाप करता है उस समय विचार करता है, सर्वथा स्वरस निर्भर भावम चेतये स्वमहम स्वमहीकम नास्ति नास्ति मम कश्चिन मोहा शुद्ध चिन्हगन महोनिधि रश्मि। मैं चेतन स्वरूप आत्मा सर्वथा चेतन रस से, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। जैसे वह मिश्री सर्वथा मिठास से पूर्ण होती है, मिठासमय होती है, ऐसे ही मैं चेतन रस से पूर्ण हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। यह शरीर आदि विकारी परिणाम नास्ति नास्ति, मेरे कुछ भी नहीं है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से अपने को शुद्ध चेतन रूप अनुभव करता है नमोकार मंत्र की जप करते हुए। दूसरे
कहते क्षेत्र शुद्धि, क्षेत्र की शुद्धि अतः कोलाहल नहीं हो, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहे हो, टीवी और मोबाइल लगा के सामयिक होती है कई कई। टीवी और मोबाइल नहीं चल रहे हो, डांस मच्छर आदि ज्यादा ना हो, उस क्षेत्र में अथवा मन में विकार उत्पन्न करने वाला अर्थात मन को विचलित करने वाली ऐसी अधिक शीत भी नहीं हो और अधिक गर्मी भी नहीं हो, एकांत क्षेत्र हो, एकांत स्थान हो, वहां सामयिक करता है, वहां माला जपता है। माला एकांत चाहे घर में हो और मंदिर में हो तो और ही अच्छा। यदि मंदिर में वह सामयिक नमोकार मंत्र की जाप करता है, भगवान जैसा आसन लगाकर बैठता है तो उसे ऊर्जा प्राप्त होती है, इस शुद्ध ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और घर में भी एकांत स्थान में ये क्षेत्र शुद्धि है। अर्थात तीसरे नंबर की हमारे जीवन में क्षेत्र शुद्धि के बाद कहते आसन शुद्धि होना। डाब की हो या घास की हो चटाई, उस चटाई पर बैठना चाहिए। डाब या घास की चटाई पर प्लास्टिक की, काष्ठ की, कंबल या कपड़े की आसन नहीं होना चाहिए। यह उत्तम आसन तो डाब की और घास की बताई है। आसन शुद्धि में हमारे आसन में अर्थात यह पद्मासन, खड़गासन या अर्ध पद्मासन से यदि आकुलता होती हो तो सुखासन से भी बैठ सकते हैं। जैसे भी मन में आकुलता ना हो, निराकुलता हो, वैसी आसन लगाकर बैठना। पूर्वमुख कहते हैं, पूर्वमुख यदि हम मुख करके पूर्व की तरफ जाप करते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं मोहन तक, अर्थात मोह का नाश होता है। शरीर मेरा है, स्त्री पुत्र आदि ये मेरे हैं, मेरे थे, मेरे रहेंगे, ऐसा मोह समाप्त हो जाता है। मोह नष्ट होता है। पूर्वमुख हमें करके आराधना करना चाहिए, जप अनुष्ठान करना। दक्षिण तरफ यम की दिशा कही है, दक्षिण प्राज्ञान तक अर्थात बुद्धि का नाश होता है। लेकिन ध्यान रखना, भगवान का मुख उत्तर तरफ हो, यंत्र का मुख उत्तर तरफ हो, गुरु का मुख उत्तर तरफ हो, तो पीठ करके नहीं बैठना, ये अविनय होती है। देव शास्त्र गुरु के समक्ष दिशा नहीं देखी जाती है, यंत्र के समक्ष, जिनवाणी के समक्ष दिशा नहीं देखी जाती है। और पश्चिम तरफ कहते हैं जैसे पद्मान तक जैसे सूर्यास्त हो जाता है तो कमल बंद हो जाता है। आदिवीर विद्याश्री आश्रम में
विद्याश्री और विधाश्री माता जी के संग सानिध्य में यहाँ पर णमोकार महामंत्र विधान का 41 दिवसीय भव्य आयोजन हुआ है। इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ पर पधारे हैं, जो कि हमारा सौभाग्य है। आप सब भी यहाँ पर पधारें और महामंत्र की पूजन विधान कर अपने आप को सौभाग्य से परिपूर्ण करें, यही मंगल भावना है। सादर जय जिनेंद्र। माता विद्याश्री और विधाश्री माता जी की सानिध्य में और ब्रह्मचारी इंद्र कुमार भैया जी के निर्देशानुसार यहाँ पर बहुत अच्छा विधान चल रहा है। नमोकार मंत्र का 41 दिन का विधान है। हम लोग भी यहाँ देवेंद्र नगर से पन्ना जिले MP पन्ना जिले देवेंद्र नगर से आए हुए हैं विधान में शामिल होने के लिए और बहुत आनंद आ रहा है। सायकाल संगीत में आरती का भव्य आयोजन हुआ और सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से नृत्य करते हुए पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे घुंघरू छम छमा छम छनन छन बाजे रे हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। घुंघरू छम छमा छम छनन छन बाजे रे घुंघरू छम छमा छम छनन छन बाजे रे। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जय जिनेंद्र।